नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसान मेले का किया उद्घाटन। कहा, अगले 1 वर्ष में 500 गोदाम और 250 प्रसंस्करण इकाइयों का किया जाएगा निर्माण। झारखंड अधिविद्य परिषद आगामी बोर्ड परीक्षाओं में बनाएगा 1100 नए केंद्र। कुल 2500 केंद्रों पर होगी परीक्षा। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस ने निष्क्रिय किए आईईडी बम। मुठभेड़ में घायल 2 जवानों का मेडिका में चल रहा है इलाज। और 27 फरवरी से 2 मार्च तक ऑनलाइन आयोजित होगा भारतीय खिलौना मेले में देश भर के लोग दिखा सकेंगे खिलौना निर्माण में अपना कौशल। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के नामकुम स्थित भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान में आयोजित किसान मेला सह कृषि प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में शामिल हुए। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान, गेहूं सहित सभी वन उत्पादों के विकास एवं उचित दाम के लिए प्रयास कर रही है। जल्द ही राज्य में एक कृषि एवं वनोपज महासंघ का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 1 वर्ष में 500 गोदाम एवं 250 प्रसंस्करण इकाई का निर्माण करने का लक्ष्य है। श्री सोरेन ने कहा कि लाह रेशम के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। झारखंड में मेहनती किसान है और उत्कृष्ट अनुसंधान संस्थान भी है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से आने वाले समय में किसानों के हितों की रक्षा करते हुए राज्य को आगे बढ़ाना ही सरकार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान निर्धनों, किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग के भविष्य निर्माण का माध्यम बनता जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। जब हमारा देश समर्थ होगा तभी तो हम दुनिया की सेवा कर पाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी भी यही कहते थे। उन्होंने एक स्थान पे लिखा था, एक सबल राष्ट्र ही विश्व को योगदान दे सकता है। यही संकल्प आज आत्मनिर्भर भारत की मूल अवधारणा है। इसी आदर्श को लेकर ही देश आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल में देश ने अंत्योदय की भावना को सामने रखा और अंतिम पायदान पर खड़े हर गरीब की चिंता की। आत्मनिर्भरता की शक्ति से देश ने एकात्म मानव दर्शन को भी सिद्ध किया, पूरी दुनिया को दवाएं पहुंचाई और आज दुनिया को वैक्सीन भी पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन नागरिकों का जीवन आसान बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत का कद तेजी से बढ़ा है और हर भारतीय को इस पर गर्व होगा। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति में देश के लिए नीति बनाना सर्वोपरि है। श्री मोदी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श अब भी प्रासंगिक हैं और वे हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इधर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो देश के कानून का उल्लंघन करते पाए जाएंगे अथवा फर्जी खबरें फैलाने और देश में हिंसा को उकसाने की कार्रवाई में लिप्त पाए जाएंगे। राज्यसभा में आज ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप तथा लिंक्डइन का नाम लेते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि इन प्लेटफॉर्म का देश में लाखों लोग उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि इन प्लेटफॉर्म को भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है तो कुछ माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं और जब यहाँ पर लाल किले पर हमला होता है जो भारत की गरिमा का प्रतीक है तो उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। ये सारी कंपनियां जान लें, हम भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है लेकिन 19(2) में ये भी लिखा हुआ है इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ फ्रॉडेंट इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये क्या मजाक है कि आप नरेंद्र मोदी मैसेकर ऑफ किसान हैशटैग करते हैं? इसका मतलब क्या है? आप वैमनस्य न फैलाएं, आप हिंसा न फैलाएं, झूठी खबरें न फैलाएं और भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करें। इसमें हम बहुत ही सख्त रहें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उन महिला वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सराहना की है जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर अपने संदेश में उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में स्त्री पुरुष के अंतर को पाटने का सभी से आह्वान किया। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आगामी 26 फरवरी को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के प्रारंभिक अभिभाषण के साथ ही शुरू हो जाएगा।
पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के अलावा अध्यादेशों की प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी। इसके बाद शोक प्रकाश होगा। 23 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र के दौरान 16 कार्य दिवस होंगे और 10 दिनों का अवकाश होगा। राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में आगामी 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले 1 मार्च को चालू वित्तीय वर्ष का अनुपूरक बजट उपस्थित किया जाएगा। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में परिषद ने सभी जिला प्रशासन से पूरी जानकारी मांगी है। परिषद से मिली जानकारी के अनुसार इस बार 1100 नए परीक्षा केंद्र बनाते हुए कुल 2500 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर क्लोज सर्किट टेलीविजन भी लगाए जाने का निर्देश दिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चाईबासा के गोइलकेरा में मुख्य पथ के नीचे 40 किलोग्राम के 2 आईईडी बम बरामद हुए हैं, जिसे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया। इधर कल देर शाम गढ़वा जिले के भंडरिया स्थित बूढ़ा पहाड़ जंगल क्षेत्र से 46 आईईडी बम को बरामद कर पुलिस ने निष्क्रिय कर दिया है। वहीं बोकारो जिले के महुआटांड़ थाना क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के दौरान घायल हुए 2 जवानों का इलाज रांची स्थित मेडिका अस्पताल में चल रहा है। जिले के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से एक राइफल, 15 गोली, एक मैगजीन तथा अन्य सामान बरामद किए गए हैं। देश में 26 दिनों के भीतर 70 लाख से अधिक लोगों का कोविड का टीका लगाया गया है, जो विश्व में सबसे अधिक है। अमेरिका में यह काम 27 दिनों में और ब्रिटेन में 48 दिनों में संपन्न हुआ था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 70,17,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 4,05,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। देश में कोविड टीका लगवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। मंत्रालय ने बताया कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 65% से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया जा चुका है। बिहार में सबसे अधिक 79% स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया गया। 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 40% से कम स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीका लगाया गया। पुदुचेरी में यह संख्या सबसे कम 17.5% है। इस बीच देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर 97.26% हो गई है। कल 11,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक इस बीमारी से 1 करोड़ 5 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,42,562 है, जो कुल मामलों का केवल 1.31% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड से कोई भी मौत नहीं हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में केवल 45 नए मरीज मिले हैं और अब राज्य में कुल संक्रमण का आंकड़ा 1,19,161 हो गया है, जिसमें से 464 सक्रिय मामले हैं। वहीं कल 42 लोग कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है।
कोविड-19 टीकाकरण के मामले में झारखंड लक्ष्य से पीछे चल रहा है। अब तक 1,57,706 लोगों को ही कोविड-19 का टीका लगाया गया है, जिसमें 1,15,116 स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं और 42,590 फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। पलामू जिले में सर्वाधिक 88% स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यूनिसेफ की ओर से आज टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाओं से निपटने को लेकर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें चिकित्सकों और विशेषज्ञों की टीम ने भारतीय सूचना सेवा के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ कोविड टीकाकरण के बाद उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने की खबरों को आम लोगों तक पहुंचाने में महती भूमिका निभाने पर जोर दिया। गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को तीसरे चरण के कोविड का टीका 13 फरवरी से दिया जाएगा। वेबिनार में अधिकारियों से इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाने की अपील की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में आज संयुक्त रूप से भारतीय खिलौना मेले के वेबसाइट का उद्घाटन किया। यह मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक ऑनलाइन चलेगा। इस मेले में देश भर के लोग खिलौना निर्माण में अपने कौशल दिखा सकेंगे। इंडिया टॉय फेयर 2021 की रजिस्ट्रेशन में आप सब सहभागी होंगे। 27 फरवरी से 2 मार्च तक इस फेयर में कंपनीज के साथ साथ स्कूली छात्रों के साथ साथ विशेषज्ञ टॉय डिजाइन की दृष्टि से, स्टार्टअप्स की दृष्टि से, पेडागॉजी और टॉय की दृष्टि से अपने विचार भी हम सबके सम्मुख रखेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज रांची स्थित रिम्स अस्पताल प्रबंधन से अगले 4 सप्ताह में खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। अदालत ने शपथ पत्र दायर कर रिम्स से बिंदुवार जानकारी मांगी है। अदालत ने कहा है कि रिम्स में किन किन पदों पर नियुक्ति के लिए कब कब विज्ञापन निकाले गए हैं, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही अदालत ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए खरीदे गए उपकरणों की भी जानकारी मांगी है। आज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति SN प्रसाद की अदालत ने रिम्स की चिकित्सीय व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बेहद लचर है और इसके लिए रिम्स प्रबंधन और राज्य सरकार को गंभीर होने की जरूरत है। साहिबगंज जिले में ग्रामीण विकास कल्याण विभाग तथा कृषि और पशुपालन विभाग के कन्वर्जेंस से पशुधन विकास योजना संचालित कर गांव में रहने वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत की जाएगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। साहिबगंज जिले में मुख्यमंत्री पशुधन योजना का लाभ दिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन, पशु उत्पादकता में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास चल रहा है। पशुधन विकास योजना के तहत गो पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, बत्तख पालन और मुर्गी पालन के लिए लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए क्लस्टर में गाँव का चयन प्रखंड स्तरीय समिति के माध्यम से कराया जा रहा है। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर रतन कुमार दुबे ने बताया कि यह योजना जिले में 90% और 50% अनुदान पर चलेगी। योजना के लिए क्लस्टर में गांव और लाभुकों का चयन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ दिव्यांगों, गरीबों, अनुसूचित जाति जनजाति के लाभुकों एवं महिला समूहों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। गांव के लोग इस योजना से स्वावलंबी बनेंगे। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव विजय कुमार वर्मा ने आज पलामू जिले के सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्य में लापरवाही के आरोप में 2 चिकित्सकों समेत 6 स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसान मेले का किया उद्घाटन। कहा अगले 1 वर्ष में 500 गोदाम और 250 प्रसंस्करण इकाइयों का किया जाएगा निर्माण। झारखंड अधिविद्य परिषद आगामी बोर्ड परीक्षाओं में बनाएगा 1100 नए केंद्र, कुल 2500 केंद्रों पर होगी परीक्षा। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस ने निष्क्रिय किए IED बम। मुठभेड़ में घायल 2 जवानों का मेडिका में चल रहा है इलाज। और 27 फरवरी से 2 मार्च तक ऑनलाइन आयोजित होगा भारतीय खिलौना मेला। मेले में देश भर के लोग दिखा सकेंगे खिलौना निर्माण में अपने कौशल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।